हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के पहले अध्याय के बारे में। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का सफ़र कैसा होता है, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए गरुड़ पुराण सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। आज से हम गरुड़ पुराण की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप धर्म और पुराणों से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियाँ पाने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप इस सीरीज़ का कोई भी भाग मिस ना करें। आज के इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर गरुड़ पुराण की शुरुआत कैसे हुई और विष्णु भगवान ने पक्षीराज गरुड़ को इस अद्भुत ज्ञान के बारे में क्या बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुरानी रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र ने भी शरणाई में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपावादन कर के उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए। आसनीय सिंह सूत जी महाराज से आदरपूर्वक ये पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का क्या सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग वह यज्ञमार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश में विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्ण कर में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यज्ञ मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, कुछ कहा था? मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगी। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनयतापूर्ण गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार में से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जाता है। जीवा प्राणी के अपने वेश में तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के बारे में ये विषय में आपसे कहता हूँ, जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए ये भयावह है। हे तार्क्ष्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्य संगति में विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, असुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं परम गति को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यात्रा प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यात्रा को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो।
यथोपार्जित पुण्य और पापों के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग होता है, यदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उसे मृत्यु की समप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसे जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मारण विमुख वह व्यक्ति घर में अवमाननापूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी होता है जहाँ उसे मंदाग्नि को जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर-घुर शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बुलाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु और बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत से जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। अतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिंदुओं को डक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसे ही पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। यह मरा ऐसा व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु उदयशुर गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण से नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मार्मशन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने वाला लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अगुष्ट मात्र प्रामाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना से देह से ढककर गले के बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यज्ञ मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाने जाते हुए उस जीव को यम की दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की बाड़ी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनाता हुआ और वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पंडित जीव यम मार्ग में चलता हुआ भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य द्वावग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयां से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता हुआ, मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्वक यमलोक में जाया जाता है। 2 अथवा 3 ब्रह्म मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है
और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। भूमर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर अबादी वासना में बुद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर शीश बांध दिए जाते हैं। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है, हे ताच्छ्रिय, यह आपकी प्राप्त की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा अतुर काल में दिए हुए दान और प्राप्त करता है तो उसे भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह को जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा और शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से कोटि, कमर और गृह अंग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानो, घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों में देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास से ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडित शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूसरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरोह नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गर्धपुर, 5वां शैलागम, 6ठा क्रोचपुर, 7वां क्रूरपुर, 8वां विचित्र भवन, 9वां ब्रह्मपादपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नाना क्रंदपुर, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14वां प्रयोवर्षपुर, 15वां सीताढयोपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों में बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता है, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निवारण निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आप ये ज़रूर बताने ये आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसे पूरा ज़रूर सुनें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।